हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज जिम में डेल्टा में हमको अरज मिला। गुड थिंग इज़ अरज से आज मैं पहली बार मिला, बट आई एम हेविली इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स ही हैज़ बीन डूइंग। तो थोड़ा उससे बात करते हैं और फिर विल गेट टू द रीज़न वाई वी आर हैविंग दिस पॉडकास्ट। अरज, वेलकम टू डेल्टा स्टूडियो। Thank you for having me. Hello. Yeah, and I'm not the regular host, but we are tomorrow you are going somewhere? Yeah, I'm going back. मैं कल वापस यूनी जा रहा हूँ, गुड़गांव में अभी के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो हमने कहा अभी तो मिला है तो जल्दी से तेरे साथ रिकॉर्ड कर ले। तो अरज, सो यू आर अ सिंगापुर सिटीजन? हाँ जी, I was born in लखनऊ, बट जब मैं 20 दिन का था मैं सिंगापुर शिफ्ट हो गया था। ओके, एंड तूने ईशा फाउंडेशन में भी पढ़ा है? हाँ, 8 साल के लिए मैं वेलियंगेरी फुटहिल्स, कोयम्बतूर से 1 घंटा साइड में मैं वहाँ पे पढ़ा था 8 साल के लिए। एक बोर्डिंग स्कूल है सदगुरु। बट सदगुरु का स्कूल भी है, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, सदगुरु का ज़्यादातर लोग उनके योगा सेंटर के बारे में जानते हैं, ईशा योगा सेंटर, जहाँ पे आदि योगी भी है। पर उसके बिल्कुल ठीक बगल में एक ईशा होम स्कूल और ईशा संस्कृति नाम के 2 अलग अलग स्कूल हैं। यू कैन लुक एट मी। हाँ, 2 अलग अलग स्कूल हैं। सॉरी, मैं आदत। हाँ, मेरे को भी नहीं है। हाँ, तो 2 अलग अलग स्कूल है। मैं ईशा होम स्कूल में था 8 साल के लिए। अच्छा, तो 6th क्लास से लेकर के 12-13 तक तूने? हाँ, तो एक्चुअली 6th में मैंने शर्वुड में ही की थी, नैनीताल में। अच्छा। फिर 7th से लेके 13th वहाँ पे ये होता है कि 10th के बाद 11th और 12th, सिर्फ 11th और 12th नहीं, 11th 12th और 13th भी होती है। क्योंकि वहाँ पे वो एक होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में फोकस करते हैं। और 1 साल वहाँ पे आप गैप समझ लो कि आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दो, एक्टिंग में ज़्यादा ध्यान दो, या कोई अगर लेट्स से SAT की पढ़ाई करना चाहे, या कोई मतलब भरतनाट्यम में फोकस करना चाहे, तो उसमें वो टाइम देते हैं कि सब करो। अच्छा, तो 6th से 12th तक अगर इंडिया के इक्विवेलेंट में कहूँ, तूने 6 साल वहाँ पे पढ़े, फॉर्मेटिव ईयर्स ईशा स्कूल में। हाँ जी। मेरे को तो पता नहीं था। आई नो ईशा फाउंडेशन फॉर योगा एंड द अदर गुड वर्क दे डू, बट स्कूल भी है, सो प्रॉब्ली आई थिंक मोर पीपल शुड नो अबाउट इट। अच्छा, फिर एंड देन तू उसके बाद सिंगापुर आर्मी गया? हाँ, फिर मैं 2 साल सिंगापुर आर्मी मैंने सर्व किया था। ऑसम ऑसम। तो ये कहाँ, मतलब इज इट मैंडेटरी देयर? हाँ, वहाँ पे लड़कों के लिए मैंडेटरी होता है इफ़ यू आर सिटीजन, या फिर अगर आप एक PR हो, परमानेंट रेजिडेंट। अच्छा, तो उनके लिए परमानेंट होता है। सो क्या इंडिया में भी मैंडेटरी करना चाहिए? आई थिंक इंडिया में ऑलरेडी वो काफ़ी जोश है सर्व करने के लिए, तो आई थिंक ज़रूरत नहीं है इंडिया को मैंडेटरी करने के लिए। अच्छा। सिंगापुर में पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है, और आई थिंक वहाँ पे या तो एक डिसिप्लिन इनकलकेट करने के लिए उन्होंने रख रखा है, और ऑल्सो कि लाइक स्टैंड बाय में कोई तो हो, बिकॉज वरना वो क्यों करते हैं? सिंगापुर में कौन लड़ेगा सिंगापुर के साथ? उनके आर्मी के प्रिंसिपल्स में ही डिप्लोमेसी लिख रखा है, तो वो कोई कभी लड़ेंगे ही नहीं। लड़ाई विल द लास्ट ऑप्शन, बट स्टिल दे वांट टू बी रेडी, जस्ट टू, मतलब क्योंकि तो मैं ये भी पूछना चाह रहा था, तेरे लाइक पर्सनालिटी में, तेरे एटीट्यूड में, हैज दैट दोस 2 years हेल्प्ड? माँ पापा को तो कहते हैं कि हुआ है। अच्छा। पर मतलब ठीक है, मुझे भी लगता है आई थिंक थोड़ा बहुत इनकलकेट हुआ ही होगा, बट कंपेयर्ड टू द एवरेज इंडिविजुअल आई थिंक मेरे अंदर बोर्डिंग स्कूल की वजह से, जब मैं 8 साल ईशा में पढ़ा था, वहाँ पे ऑलरेडी वो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, वो सेंस ऑफ डिसिप्लिन, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इनकलकेट हो गई थी। आर्मी में सबसे ज़्यादा शायद पेन, हाउ टू हैंडल पेन, हाउ टू हैंडल अनकम्फर्टेबल सिचुएशंस, वो आई थिंक सबसे ज़्यादा इनकलकेट हुआ। बिकॉज मुझे वैसे ही गर्म में रहना बहुत गंदा लगता है। जब हम ब्रुनाई जाते थे या हम तकोंग आइलैंड जाते थे, वहाँ पे 50-50 की गर्मी में हम 4 kg का गन, 7 kg का रॉकेट लॉन्चर, 30 किलो का बैग, उसके ऊपर आपका पूरा आर्मी का यूनिफॉर्म, सॉफ्ट प्लेट्स, हार्ड प्लेट्स, और फिर 100 किलोमीटर चलना। आई थिंक दैट सेंस ऑफ रेजिलियंस आई थिंक आर्मी ने मुझे दी। वाओ, ऑसम। और तेरा रॉकेट लॉन्चर भी फटा है? हाँ, इसलिए अब मतलब मैं पैर अपना छुपा के ही रखता हूँ, बिकॉज क्या हुआ था, मैं चल रहा था और मैं नेविगेशन के लिए मेरा असाइनमेंट था कि मैं नेविगेट करूँ, और एक टीम में 14 बंदे होते हैं। उस टीम के अंदर 2 रॉकेट लॉन्चर सर्कुलेट होते रहते हैं कि थोड़ी देर के लिए तू पकड़, थोड़ी देर के लिए तू पकड़। अब मेरी बारी आ गई थी, पर मैं अब नेविगेट कर रहा हूँ, तो उस बंदे ने क्या किया, उसने कोशिश की कि वो बस मेरे ऊपर वो स्लॉट कर दे ऐसे डाल के, पर वो जो क्लिप था रॉकेट लॉन्चर का वो टूट गया, तो रॉकेट लॉन्चर सीधे मेरे दोनों पैरों पे लग गया। और हाँ, बट अभी यू हैव रिकवर्ड? हाँ, आई हैव नाउ रिकवर्ड। आई थिंक
उस टाइम पे काफ़ी बुरा लगा बिकॉज मैं काफ़ी हाई लेवल पे फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे स्पोर्ट्स खेल चुका हूँ. तो उस टाइम पे काफ़ी बुरा लगा कि मैं मतलब कुछ कर नहीं पा रहा हूँ. आर्मी में भी मतलब मेरी पोस्टिंग लाइक एडमिन की हो गई थी थोड़ी देर के लिए, बट नाउ आई हैव रिकवर्ड एंड आई थिंक सब कुछ अच्छे के लिए होता है. बिकॉज जब मैं आर्मी की पोस्टिंग मुझे एडमिन की मिल गई थी, मैं SAT की तैयारी में लग गया था और मैं SAT के लिए पढ़ाने भी लग गया. अच्छा. और अब उसकी वजह से मुझे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन मिल गई. तेरा SAT में जबरदस्त स्कोर आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू वेरी मच. ऑसम स्कोर. आई नो सम किड्स हु आर अपेयरिंग, सो दे आर एमिंग फॉर दैट स्कोर. यू हैव अचीव्ड इट. तो अच्छा, सो तू पढ़ाई में लाइक शुरू से ही शार्प था? एक्चुअली नहीं. जब मैं सिंगापुर में था, आप अगर माँ पापा से भी पूछोगे, फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई थिंक आई वॉज ऑलवेज आर्टिकुलेट. मतलब मैं अच्छे से बोल काफ़ी लेता था, पर पढ़ाई में कंपेयर टू द सिंगापोरियंस स्पेशली वहाँ पे मैं उतना अच्छा नहीं था. बिकॉज वहाँ पे एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है. सिंगापुर में इंडिया से ज़्यादा? अच्छा, अब कंपेयर कहाँ होता, आई थिंक है फ्रॉम अ यंग एज. इंडिया में एकेडमिक प्रेशर कब आता है? जब IIT के रैट रेस में या JEE के रैट रेस में तब पढ़ते हो, तब ज़्यादा होता है. वरना अगर आप देखा जाए 8th और 10th से लेके 10th या 11th 12th में उतना हाई नहीं होता. I have different opinion, but I have not seen the Singapore side. I think सिंगापुर में उससे भी ज़्यादा है. अब आप सोचो, आपको इंडिया में ऐसा लग रहा है, सिंगापुर में तो उससे भी ज़्यादा है. अच्छा. तो जब मैं सिंगापुर में था, एकेडमिक्स में मैं उतना अच्छा नहीं था बिकॉज मेरे अंदर वो नेचुरली कॉन्फिडेंस नहीं था. जब मैं ईशा में आया, स्पेसिफिकली ईशा में, वहाँ पे एक होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस है जहाँ पे 1 से लेके 8th ग्रेड तक वहाँ पे एग्ज़ाम्स होते ही नहीं है. और लिटरली मतलब ये थोड़ा क्लीशे या क्रिंज सा लगे, पर अगर आपको मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ना हो तो आप लिटरली देखोगे पेड़ के नीचे आप उस कैटरपिलर को देखोगे और वो कैटरपिलर एक तितली में बदल जाएगी. तो वही मतलब आई थिंक दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस कि चलो अब एकेडमिक पर क्या मतलब वहाँ पे रट्टा नहीं करवाया, तो उससे मग्गा नहीं मरवाया. मतलब शुरुआत में मतलब जब मैं 7th में था, 8th में था, आई थिंक एकेडमिक प्रेशर ना होने की वजह से मुझे चांस मिला कि मैं और चीज़ें ट्राई करूँ. फिर मैंने एक्टिंग में अपना हाथ दिया. एक्टिंग में really? हाँ, एक्चुअली आई हैव बीन डूइंग थिएटर एक्टिंग फॉर ऑलमोस्ट 9 years नाउ. ईशा में एटलीस्ट सारे प्लेज में मैं मेन कास्ट में ही रहा, एंड ऑल बिकॉज आई गॉट लकी कि उनको एक लंबा बंदा चाहिए था, तो मुझे ऑडिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. क्योंकि अगर ऑडिशन करने का वो था तो फिर मैं फिर से डर जाता. बट बिकॉज आई वॉज गिवन दैट फ्रीडम, आई डेवलप्ड दैट कॉन्फिडेंस इन एक्टिंग. अब वो सेम कॉन्फिडेंस एक्टिंग से लेके मैं अपने स्पोर्ट्स में, मैं अपने पढ़ाई में, मैं अपने सिंगिंग में, डांसिंग में, सब चीज़ में आई वॉज एबल टू टेक दैट कॉन्फिडेंस एंड जस्ट पुट इट इनटू न्यू थिंग्स. तो SAT तो मल्टीपल चॉइस होता है ना? हाँ, SAT फॉर द मोस्ट पार्ट सिर्फ इंग्लिश और मैथ के लिए होता है और वो मल्टीपल चॉइस होता है. चल अच्छा, तो SAT करा, ओके गुड, यू गॉट अ गुड स्कोर, यू गॉट एडमिशन कॉल्स फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटीज ऑल्सो इन US एंड ऑल. बट अच्छा, बिफोर वी गो इनटू द इंटरेस्टिंग पार्ट व्हाई दिस पॉडकास्ट इज हैपनिंग, व्हाई डिडंट यू परस्यू रेगुलर स्ट्रीम्स लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग? एंड प्लीज, ज़्यादातर लोग हम में से इंजीनियर या डॉक्टर है, सो आराम से ठीक है. तो नहीं, फील फ्री. हाँ, मतलब आई गॉट इनटू प्रिटी गुड यूनिवर्सिटीज़. मैंने अच्छी खासी 11th 12th में मैं अच्छे स्कोर थे मेरे, एंड आई हैड द चांस टू गो द नॉर्मल राउट. बट ईशा में आई हैड अ होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस, और मेरा सिर्फ ये था कि यूनिवर्सिटी में भी मुझे एक लर्न बाय डूइंग वाला ही रास्ता चाहिए था, जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में मुझे नहीं मिलता. बिकॉज मेरा एंड गोल ये है कि मुझे बिजनेस करना है, ताकि वो पैसिव इनकम के साथ आई कैन गो एंड परस्यू थिंग्स आई लाइक, चाहे वो राइटिंग अ बुक और बिकमिंग एन एक्टर और स्टार्टिंग अ स्कूल. आई लाइक टू टीच, बट कॉर्पोरेट में ये मेरे लिए नहीं होता. तो द नॉर्मल राउट इज़ यूजुअली कि आप जाओ, आप पहले अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर लाओ, फिर आप अच्छी सी जॉब करो, अच्छी सी जॉब मतलब 4-5 साल के लिए पैसा अक्यूमुलेट करो, और तब जाके आप बिजनेस ट्राई करो. अब मुझे ये रास्ता ठीक है, मतलब मैं कर लेता, पर लकीली मुझे एक एडवर्टाइजमेंट दिखा टेटर कॉलेज ऑफ बिजनेस आपका. अभी मैंने मतलब टी-शर्ट पहन रखी है, तो क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ रहा हूँ. बट बेसिकली तो बस सॉरी टू इंटरप्ट, बट माय मेन, ओके, सो you didn't choose
whatever we are going to talk about, you didn't have option. You have all options. You had all options. Still, despite that, you made a conscious choice because you are very clear मुझे क्या करना है. अगर तुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है इवेंचुअली या यू वांट टू डू समथिंग ऑन योर ओन, उसके लिए टेटर यू फाउंड इट टू बी द राइट चॉइस, राइट? इन माई ओपिनियन मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबको जाना चाहिए, ठीक है, पर मुझे लगता है कि अगर आपका एंड गोल यही है कि बिजनेस करना चाहिए तो कॉर्पोरेट में जाके पैसा बना के फिर जाके नहीं, हर आदमी की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी नहीं होती, अलग अलग होती है, राइट? किसी की हर एक एवरीबडी कम्स विद देयर ओन चैलेंजेस. प्रॉब्ली किन्हीं के लिए वही एक रास्ता है, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास चॉइसेस हैं, स्टिल दे गो थ्रू दैट राउट बिकॉज फैमिली प्रेशर होता है, दे हैव टू अर्न दैट डिग्री, दे हैव टू डू ऑल दैट स्टफ. बट आई एम ग्लैड यू आर वेरी क्लियर इन योर हेड. तो अब आते हैं मेन चीज़, एंड आई फील स्टूपिड बीइंग सो इग्नोरेंट अबाउट सच एन एक्साइटिंग थिंग. मतलब अगर ये ऐसा कोर्स मेरे टाइम पे होता ना, आई वुड हैव डाइड, आई वुड हैव टेकन इट. दिस इज मतलब आई हैव वर्कड इन सम कंट्रीज एंड आई नो व्हाट एन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव एक्सपीरियंस क्या करता है. बट मेरे को तो बहुत टाइम बाद वो एक्सपीरियंस मिला. यू आर व्हाट 22, राइट? एंड यू आर इन योर सेकेंड ईयर. सो ये बता व्हाट इज टेटर, जो जिसको कुछ नहीं पता है, एंड या एनीथिंग अबाउट इट. आप बस ये समझ लो बिजनेस का डिग्री है, पर पढ़ने के बजाय आप सच्ची में बिजनेस कर रहे हो. शुरुआत दुबई में होती है, ठीक है? दुबई में आप 4 महीने दुबई का जो ई कॉमर्स नहीं, ड्रॉप शिपिंग स्पेसिफिकली वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से चल गई थी. तो वहाँ पे आप 4 महीने के लिए आप ड्रॉप शिपिंग सीखते भी हो और एक बिजनेस शुरू भी करते हो ड्रॉप शिपिंग के थ्रू. तो तू दुबई में रहा 4 महीने और वहाँ पे तूने अपना बिजनेस स्टार्ट करा ड्रॉप शिप में. हाँ जी. ऑसम. फिर उसके बाद 10 दिन का ब्रेक था क्रिसमस का. फिर मैं आया गुड़गांव. ओके. गुड़गांव में हमारा ये था कि एक D2C ब्रांड शुरू करना है. ओके. मैंने एक क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया था. ओके. 1000 AQI नाम का. हाँ. और उसका मकसद यही था कि इट्स अ सैटायर, क्योंकि एयर पोल्यूशन के बारे में सबको पता है. मैंने बस ये मुझे ये इतना समझ में आता है कि चैरिटी या एनवायरनमेंट के बारे में केयर करना कूल नहीं है. जो हमारे जेनजी के लोग हैं वो नहीं करेंगे. तो मेरा ये था कि मैं उसको कूल बना दूं. कपड़े मैंने स्टाइलिश डिज़ाइन वाले कपड़े बनाए. मैंने खुद डिज़ाइन सीखा. फिर डिज़ाइन कपड़ों को डिज़ाइन किया, कपड़ों को बेचा. 4 हफ्तों में हमने 5 लाख बनाए रुपए 5 लाख रुपए बनाए. कहाँ बेचा? ऑफलाइन, यूनीज में जाके, DLF साइबर पार्क में जाके, साइबर हब में जाके, गलेरिया में जाके, IIT दिल्ली में जाके, जिंदल में जाके, अशोका में जाके, बस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में गए और वहाँ पे या तो कॉर्पोरेट वर्कर्स या यूनिवर्सिटी के बच्चे, मतलब बस उनको हमारे कॉज के बारे में बताया कि अगर आप एक T-शर्ट लोगे हम एक मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे ऑटो वालास को या सिक्योरिटी गार्ड्स को. सो क्रिएटेड अ प्रोडक्ट, डिजाइन्ड अ प्रोडक्ट, देन द बिजनेस साइड ऑफ इट, डिड मार्केटिंग फॉर इट, एंड देन बेचा, P&L मैनेज करा, एंड टू एंड. ओह गॉड. मतलब भाई लोगों, बच्चों लोगों, ये मौका तुम्हें अगर, आई मीन अगेन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द जॉब्स वी डू, आई ऑल्सो डिड जॉब फॉर लॉट ऑफ टाइम, बट इतना होलिस्टिक पूरा एंड टू एंड एक्सपीरियंस तो नहीं मिलता है, राइट? ऑसम. और ये सब 6 महीने के अंदर करा? हाँ. और उसमें थ्योरी क्लासेस भी होती थी? ओके. हमारे थियोरी के भी क्लासेस होते हैं हमारे. तो अर्जुन वैद्या, शायद अगर आप जानो, एक D2C फाउंडर हैं काफ़ी बड़े, वो हमें पढ़ाने आते हैं. तो एक नासा का चीफ नॉलेज ऑफिसर, वो हमें पढ़ाने आता है. अलग अलग मैकिन्जी के कंसल्टेंट्स या लेट्स से डेलॉयट से लोग, या हमारे जो खुद के मार्केटिंग प्रोफेसर हैं वो IIM के फैकल्टी हैं. हमारे जो इकोनॉमिक्स की फैकल्टी है वो उन्होंने PhD कर रखी है. तो काफ़ी अच्छे एकेडमिक. तो तुझे शर्म नहीं आई? तू एक मॉल में खड़ा हुआ है, वहाँ पे लोगों को रोक रहा है और 10 लोगों ने तुझे इग्नोर करके आगे बढ़ गए. यू डिडंट फील बैड? मैं तो एक्टिंग करता आ रहा हूँ, मैं तो वैसे ही बेशरम, मतलब स्टेज में जाके कुछ भी बोल दो. तो मेरे लिए उतना नहीं था, पर मैंने देखा था कि हमारे दोस्तों में से काफ़ी मुश्किल होता है. बट आई थिंक बिजनेस के पूरे फ्रंट्स में मेरा जो स्ट्रॉन्ग सूट है वो सेल्स एंड मार्केटिंग है. तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल था. और मतलब नहीं, मैंने इस पॉइंट को इसलिए बोला ना क्योंकि जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं हम लोगों में, मेरे अंदर, सबके अंदर देखता हूँ, वी डोंट फेस फेलियर्स या रिजेक्शंस वेरी इजीली. सपोज कर किसी को कोल्ड कॉल करा, राइट? ऑब्वियसली अदर पर्सन इज बिजी. जहाँ 2-3 रिजेक्शन आए ना, वी गेट डिसअपॉइंटेड.
and it's not, I would say 95% of us are like that, but if we can overcome that, right? I mean, if you have cold call someone, तू मॉल में खड़ा है, कोई आदमी अपनी धुन में जा रहा है, वो नहीं रुका तो क्या, सानू की नेक्स्ट ऑसम. सो दैट ग्रेट लर्निंग. चल, तूने ड्रॉपशिप का एक्सपीरियंस ले लिया, कपड़े का ब्रांड कर लिया, अभी तेरा लाइक सो यू आर हैविंग दैट ब्रेक. हाँ, अब हमारा 3 महीने का ब्रेक होगा. चल, अभी इसके बाद तू यानी 3 साल बचे हैं, 3 साल यानी 6 सेमेस्टर, 6 मंथ्स का एक, तो 6 कौन सी कंट्रीज में जाएगा? तो अभी शंघाई बाकी है, ओके, घाना बाकी है, अफ्रीका, फिर उसके बाद अमेरिका, यूएस जा रहे हैं, हाँ. फिर उसके बाद अर्जेंटीना जाएंगे, हाँ. और फिर उसके बाद यूरोप में, स्पेन में और इटली में. 2 countries, 8 countries. Wow. In next 3 years, you are gonna visit 6 more countries, including US and China and Africa and Europe, and South America and all. And oh my God, वहाँ पे तू धंधा खोलने वाला है. Yes. लोकल ऑडियंस की तू पल समझेगा, वहाँ बेचने का तरीका you will get to know. वहाँ की लैंग्वेज प्रॉब्ली यू विल नॉट नो, यू विल लर्न, पिक अ फ्यू बिट्स, यू विल मेक फ्रेंड्स, connections, network. By the time you graduate, you will have a diary of contacts and networks in 8 countries across whatever continents. इसलिए मैं नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं गया. Awesome. तो यार ये बता कि so like in India, if I have completed 12th, then I can enter this university? Yeah, 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो. Okay, नॉर्मल कॉलेज की तरह. Okay, after 12th, right? हाँ, after 12th. And what is the entrance mechanism? जैसे आप नॉर्मल लेट्स से किसी कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करोगे, आप वैसे अप्लाई करो. यहाँ पे सिर्फ ये अलग है कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, पर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम एक वीडियो गेम होता है. आप गेम खेलो. एक तो वो होता है, गेम में अगर अच्छे नंबर आए तो क्या फिर यार, ये कौन सा कॉलेज है यार ये? काफ़ी अलग है. हाँ. एक मिनट, एंट्रेंस एग्जाम इज अ गेम. ओके, व्हाट आर दे टेस्टिंग विद दैट गेम स्किल्स? मोटर स्किल्स, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कॉग्निटिव एबिलिटी. ओके, बट देन सिर्फ गेम नहीं होता. तो दो, बट देन यू कैन बी अ नर्ड एंड एज दैट. हाँ, बट नर्ड यू कैन क्लियर एंड देन देयर इज एन इंटरव्यू राउंड. So you have to clear the interview also. और वो गेम से पहले देयर इज एन एसे राउंड. एसेज भी अच्छे लिखना. लिखना भी है. अरे ओके, लिखना तो सारे यूनिवर्सिटीज के लिए होता है. नहीं, बट इज इट लाइक लाइव और यू हैव टू? नहीं, लाइव नहीं होता है. कॉलेज ऐसे जैसे आप भेजते हो वैसे. समझ गया. नहीं, ठीक है, लिखना वेखना. दिस गेमिंग इज लाइक अदर, बाकी चीज़ तो सुनी है. आई डोंट नो व्हाई दे आर टेस्टिंग दिस, मे बी सम कोरिलेशन. अच्छा, ओके. सो तेरे बैचमेट, व्हाट इज द बैच स्ट्रेंथ इन योर लाइक? 200 people. 200. And how many of them are like, what is the distribution country wise? काफ़ी, okay. If you know, like I don't know off the top of my head, but Indians भी काफ़ी ज़्यादा हैं. US से भी हैं, यूरोप से भी हैं. एक लड़की अजरबैजान से है. Okay. एक लड़की quite an international. हाँ, very international. So ये जो US से बच्चे हैं, ये अभी दिल्ली रहे हैं 6 महीने. हाँ. Oh my God, तुम लोगों ने क्या करा और पढ़ाई के अलावा? बस बिजनेस के अलावा बस मजे पार्टी करी. हाँ, फुटबॉल भी खेला, बास्केटबॉल भी खेला. Awesome. फिर मैंने पैडल खेलना सीखा, पिकल बॉल खेलना सीखा. Oh my God, okay. और इसकी मतलब आई एम गेसिंग इट माइट बी क्वाइट एक्सपेंसिव. हाँ, आई थिंक including the accommodation, travel and fees of the university, it's $250,000 USD for 4 years. $250,000 कितना हो गया? मोटा 2.5 करोड़. Okay, but yeah, you travel to 8 countries, including staying everything. there. And of course, if you have a strong application, you get scholarships. You get scholarship. If you need financial aid के basis पे भी you can apply for financial aid. कोई ऐसा बच्चा भी है, मतलब there is no right way to phrase it, but we are friends, जो गरीब है और वहाँ पे एंट्री है. But obviously he or she would be very talented, right? है ना? Okay, so okay, you make sense. हर किस्म के लोग. मेहनती बच्चा भी अगर बिलियनर के भी बच्चे हैं. I am sure. और जिनके पास कुछ नहीं है उनके भी बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग है. हाँ. Good. Awesome business. Wow. तो ये बता कि अभी आज तो डेल्टा में आया था, कैसा लगा डेल्टा? बढ़िया लगा. है? और नहीं तो क्या. You felt home? मतलब नहीं भी लगा तो ओनर के सामने बैठा तो क्या ही बोलूँगा मैं. मजाक कर रहा हूँ. नहीं, बहुत बढ़िया था. नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि एंड लाइक प्रोबेबली आई एम नॉट द रेगुलर होस्ट और आई एम नॉट द होस्ट एट ऑल. वो वर्कआउट कर रहे हैं अभी, बट सिंस यू आर गोइंग टुमारो, आई डिडंट वांट टू लीव दिस अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट किड्स ऑफ उत्तराखंड और पेरेंट्स ऑफ उत्तराखंड कि ऐसा ऑप्शन भी है. इट्स माई ड्रीम कॉलेज. अगर मेरे को वापस स्कूल जाने को बोलेगा ना, मैं उसमें जाऊँगा.
मैं जो कुछ बिकॉज अगेन मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हर एक का अपना मिक्स हो सकता है, बट दिस अलोन लाइक सर्वाइविंग इन डिफरेंट कंट्रीज़, उनके लोकल, अभी क्या होता है ना, हम लोग जियो पॉलिटिक्स से बहुत बात करते हैं, बट वी एक दो कंट्री में रह करके हम बात करते हैं, तू 8 कंट्री रह आया होगा, जो तेरा पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा, जो तेरा विजन बनेगा, जो बैलेंस स्केल होगा, इट्स नो मोर थियोरेटिकल, यू डोंट हैव ए वर्ल्ड का मैप, यू हैव फ्रिकिंग गॉन इनटू इट. मतलब आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू यार. आई नो गीतिका मैम, योर मॉम, वी हैव वर्क टुगेदर, बट मेरे को पता नहीं था कि तू मैम का लड़का है. आई जस्ट सॉ अ स्मार्ट किड वर्किंग आउट. यू आर डूइंग दैट, क्या कहते हैं उसे, पूरा लटका हुआ था, एंड यू आर सो टॉल. हमारा मंकी वार जो है जनरली वो लंबा होता है, बट तेरे लिए वो छोटा पड़ रहा था. तो आई नोटिस यू, आई जस्ट वॉकड अप टू यू, एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस टेटर स्कूल ऑफ बिजनेस. आई विल encourage more and more parents to find out about it, and especially also this Isha school, right? Definitely. Because सारे के सारे हम लोग rat race में हैं. Still I know I have a lot of friends, अभी भी पहले भी वही है, right? वो जो route है, but you come as a fresh breeze. मतलब आज मज़ा आ गया, like meeting you, talking to you. Thank you for coming to podcast. And when is your break ending? When is your next thing starting? So September May I'm going to Shanghai. September, you have some time. Yeah. So what are you going to do between now and then? Right now I'm working in Gurgaon. Actually, I'm working with my marketing professor. Okay. He's a venture capitalist. He's invested in I think over 50 plus companies. So I'm just helping, like, you know, helping him out and managing like the marketing for a few of them. Wow, I just can't wait to see what your 200 batch will be after 4 years or right 3 years now. Amazing experience. तो अभी वापस हल्द्वानी आएगा? हाँ, जब भी नानी बुलाएगी मैं वापस आ जाऊँगा. अच्छा, नानी यहाँ पे हाँ हैं, जी. नानी से मिलने के लिए. So what do you, I mean obviously you will like Delhi more, but हल्द्वानी कैसा लगा? No, आपने क्यों अज्यूम किया कि I like Delhi more? यार, people definitely prefer हल्द्वानी. मतलब Oh, दिल्ली really? 50 की गर्मी है, मैं तो अच्छा, तू गर्मी ही है. हाँ. And then this is like a small cozy city, you get best of everything, and yet और मैं एक्चुअली मस्का नहीं लगा रहा हूँ, लाइक यहाँ का जो जिम है, लाइक दिल्ली में ऐसे जिम आपको नहीं मिलेंगे, और अगर मिल भी गए तो मतलब कितना वो चार्ज करेंगे. द वैल्यू यू गेट ओवर हियर इज. ब्रो, कैन वी टॉक मोर अबाउट इट? नहीं, जेन्युइनली सी माय मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. मैं अभी जब DLF में काम कर रहा हूँ, DLF साइबर पार्क उद्योग विहार गुड़गांव में, वहाँ पे वो ना देख लें वो लोग, बट अरे ठीक है, मतलब काफी बी ऑनेस्ट, राइट? हाँ, मतलब काफी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं. और ठीक है, उनका लॉजिक ये था कि उनका जिम ऑलरेडी फुल है, तो उनको अब लाइक दे डोंट हैव टू कीप कंपेटिटिव प्राइसेस. सो उन्होंने काफी लाइक इंक्रीज कर दिया था, और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज वो बिल्कुल मेरे ऑफिस में के बगल में है. तो मैंने कहा चलो ठीक है, बट लाइक या डेफिनेटली द वैल्यू फॉर मनी यू गेट ओवर हियर इज unparalleled. And suppose का price if we keep aside also, right? Like running a gym, what I have realized is it's not about hardware. Like okay, I am sure वहाँ पे भी Matrix से ऐसा कोई Cybex से ऐसा कुछ equipment होगा, but the vibes you get, right? Vibes and the service. Service, both. right? Yeah, that like, has definitely. So you love Delta for that? Definitely. And yeah. the music? Vibes, always vibes. Yeah. तू गाना भी गाता है? मतलब हाँ, गा तो रहा था अभी? नहीं ऐसे ही. हैं, कुछ हो जाए? नहीं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो गाने में. अच्छा, अगली बार तक हो जाएगा, आई एम श्योर. तो मैं भी आई हैव स्टेड इन चाइना, शेंजन. तू भी शेंजन से जा रहा है ना? अभी इस महीने के 16 तारीख को मैं शेंजन जा रहा हूँ 2 दिन के लिए. यूनिवर्सिटी मुझे भेज रही है वहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपने यूनिवर्सिटी के बारे में, वो मुझे चाइना भेज रहे हैं यूनिवर्सिटी के बारे में. देख है ना, सो यू अच्छा, तो बाकी लोग जगह भी जाता है, यू हैव समथिंग, आई सॉ दैट स्पार्क इन यू. हाँ, मतलब वो मुझे भेज देते हैं, कभी सिंगापुर, कभी चाइना. आई थिंक वो अभी यूरोप में. तो तू शेंजन जा रहा है या वहाँ से कहीं और मिलेगा? स्पेसिफिकली शेंजन जा रहा हूँ अभी, पर हमारा जब कोर्स शुरू होगा वो आई थिंक फूडान, यूनिवर्सिटी ऑफ फूडान में होगा. वो शंघाई है शायद, एक्चुअली मुझे अभी नहीं तो नहीं, बट मैं कह रहा हूँ शेंजन में हो सके तो 2-3 दिन और रुकना, ट्राई करूँगा. अरे ऑसम जगह है, यू विल लर्न सो मच. वहाँ तो एक्चुअल मैजिक हो रहा है. गुड. चल यार, लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच. शॉर्ट नोटिस पे तो जिम करके जा रहा था, मैंने रोक दिया, बट पीपल हैड टू नो अबाउट दिस टेटर स्कूल ऑफ बिजनेस, ईशा स्कूल. हम में से काफ़ी लोगों को नहीं पता है, मुझे नहीं पता था. सो आई होप इट हेल्प सम पीपल. थैंक यू. आई होप सो टू. थैंक यू फॉर हैविंग मी. या सेम. बाय गाइस.